राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है नंदे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। शादी के बाद नित्या दूसरी बार ससुराल आई तो थोड़ी डरी हुई थी, कारण कि शादी के समय वो बस 4 ही दिन ससुराल में रही थी। तो उसकी सास ने उससे रसोई की रस्म नहीं करवाई थी, पर इस बार तो वह काफी लंबे समय के लिए आई थी। साथ ही उसकी दोनों नंदे, जो उसके पति न्यास से बड़ी थी, उसे फोन पर बार बार कहती रहती थी कि इस बार तो तुमसे जमकर सेवा करवाएंगे। उनके बारे में सोच सोच कर ही नित्या को पसीना आए जा रहा था। जाने वो क्या क्या करवाएंगी। नित्या ने अपने घर में देखा था कि उसकी चारों बुआ जब आती थी तो उसकी माँ और चाची सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमती रहती थी। उस पर भी उनके नखरे इतने थे कि कई बार तो नित्या को गुस्सा आ जाता था। हर चीज में मीन मेख निकालने की बुआ लोगों की आदत थी। यहाँ तक कि सोकर उठती तो अपना बेड भी ठीक नहीं करती थी। ऊपर से हर चीज में उनकी टोका टाकी। खाना अच्छा नहीं बना, तुम लोग कुछ काम नहीं करती हो। हम तो अपने ससुराल में कोलू के बैल की तरह लगे रहते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इस घर में ब्याह के आई हो, वरना तुम लोगों जैसी लड़कियां ससुराल में नहीं खपती। पर मजाल की मम्मी और चाची एक शब्द भी किसी बुआ को बोल पाती। अब नित्या को लग रहा था कि जो उसकी मम्मी और चाची के साथ होता था वही अब उसके साथ भी होगा। खैर, ससुराल में दूसरी शाम को रसोई की रस्म थी। नंदों के पहले ही नित्या को सुना दिया, नित्या काफी सारी चीजें बनानी है तो जल्दी ही काम पर लग जाना और बता देना भाई क्या स्पेशल बना रही हो, ताकि हम लोग तुम्हारे नंदोई जी को बता सके। अब देख लेना, सो हमारी इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। नाक मत कटवा देना, वरना हम दोनों बहनों को ससुराल में ताने सुनने पड़ेंगे। नित्या ने मन ही मन सोचा, ताना तो आप दोनों मुझ पर कर रही हो, पर अब तो सारी जिंदगी शायद यही सुनते हुए कटेगी। मारे टेंशन के नित्या को दोपहर में भी नींद नहीं आ पा रही थी। कभी गूगल में किसी खाने की रेसिपी पढ़ती तो कभी कम वॉल्यूम में यूट्यूब में सुनती। ऐसे करते करते दोपहर के 3 बज गए। न्यास कमरे में आया तो नित्या हैरान परेशान कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसने पूछा तो नित्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा, पता नहीं शाम को मेरा क्या होगा, अभी से सर दर्द से फटा जा रहा है। उसकी बातें सुनकर न्यास हंसने लगा और बोला, अरे तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मेरी बहनें इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, वो तो मैंने सुबह ही देख लिया है, नित्या ने व्यंग से कहा। अच्छा ठीक है, और अच्छे से देख लेना, अब तो सबको साथ ही रहना है, कहकर न्यास ने नित्या को बेड पर बिठाया और उसके माथे में बाम लगाने लगा। कुछ बाम की ठंडक और कुछ न्यास की मीठी मीठी बातों का असर, नित्या जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। जब उसकी नींद खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। नित्या को तो मानो काटो तो खून नहीं। अब बाहर कौन सा मुंह लेकर निकले। बाहर हॉल में से न्यास और उसके दोनों जीजाओं और सास ससुर के हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। हॉल पार करके ही किचन था। जाए तो जाए कैसे, पर जाना तो था। सो उसने अपनी साड़ी ठीक की, बाल बनाए और पल्लू डालकर हॉल में गई। नंदोई जी के पैर छुए और किचन की तरफ जाने लगी। तभी उसकी बड़ी नंद ने टोका, अरे नित्या, उधर कहाँ, रास्ता भूल गई क्या? जे जे जी, नित्या ने हकलाते हुए कहा। और क्या, इधर आओ कहकर वो उसे पूजा घर में ले गई।
और बोली, अरे भाई, दिया बाती का समय हो रहा है, दीपक जला लो और आरती कर दो पूरे घर में। अब तुम ही इस घर की लक्ष्मी ठहरी, ये सब तुम्हें ही तो करना है। नित्या समझ गई उसे जानबूझकर रसोई में लेट किया जा रहा है ताकि दोनों बहनें दिल खोलकर ताना मार सके। पूजा आरती करते वक्त भी उसका ध्यान रसोई में ही था। सब करके रसोई में पहुंची तो दोनों बहनें वहीं थी। एक बार फिर नित्या का खून सूख गया। तभी उसकी छोटी नंद बोली, चाय बनानी तो आती है ना तुम्हें? जी जी जी, तो जल्दी से बना दो जी, पर बाकी का खाना? कहती हुई बात नित्या के गले में ही अटक गई। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें ठहाकार हंस पड़ी और बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, हम हैं ना। माना कि हम नंदे हैं, पर इतनी भी क्रूर नहीं कि अपनी फूल सी भाभी को चूल्हे के सामने पका दे। तुम चाय चढ़ाओ और आराम से हमारे साथ यहीं बैठकर खीर तुम पका देना, तुम्हारी रसम हो जाएगी। नित्या ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हुए कहा, पर दीदी, पर वर कुछ नहीं, लाडला है हमारा भाई, और आज से तुम भी। हम दोनों के रहते किसी की बात का चिंता मत करना। हाँ, पहले ससुराल को समझ लो, जान लो। अब तो ये जीवन भर का रिश्ता है, तो बना लेना तुम भी हमारे मन का भी कभी। खाने की टेबल पर सब नित्या की तारीफ कर रहे थे और नित्या मन ही मन अपनी नंदों की कायल हो चुकी थी। सबने उसे खूब सारा नेग और जी भरकर आशीर्वाद दिया। रात कमरे में न्यास ने कहा, मैंने कहा था ना, मेरी बहनें इतनी भी बुरी नहीं हैं। वैसे खीर अच्छी बनी थी। अच्छिया, आपकी बहनें? खबरदार, जो उन्हें बुरा कहा तो अगली बार से खीर भी नहीं मिलेगी। मेरा ससुराल और मेरी नंदे लाखों में एक है। कहकर नित्या मुस्कुरा उठी। और मेरे बारे में मैडम का क्या ख्याल है? कहकर न्यास ने नित्या को अपनी ओर खींच लिया। अब शादी हो गई तो आपको तो झेलना ही पड़ेगा, कहकर नित्या ने मुंह बनाया। अच्छा, तो झेलो फिर, कहकर न्यास ने उससे अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।